देखो आपका एनटीपीसी यूजी का है ये क्वेश्चन। आपका शिफ्ट नंबर 1 8 तारीख का शिफ्ट है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें टोटल 3 शिफ्ट है हुआ। 3 शिफ्ट में जो आपका यूनिक क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो मैं सॉल्व कराऊंगा, और जो रिपीटेड क्वेश्चन है हर बार वो उसमें नहीं दिखा दूँगा। देख लीजिए, इफ़ द सैलरी ऑफ ए पर्सन फर्स्ट इंक्रीज बाय 15 एंड दे आर डिक्रीज बाय 12 देन व्हाट इज़ द नेट चेंजेस इन सैलरी। तो पहला इंक्रीज़ हुआ पॉजिटिव, फिर डिक्रीज़ हुआ 12, फिर आपका क्या हो जाएगा प्लस, इधर लिखता हूँ इंक्रीज़ हुआ, फिर आपको मल्टीप्लाई से 12 हुआ, फिर डिवाइड बाई 100 हुआ, फिर आपको कितना हो जाएगा, इधर में 3 हो जाएगा आपका 15 2 जा 30, ऊपर में 3 15 1 जा 15, इधर में 18 और इधर में 10, इधर में कट जाएगा आपका। इधर क्या आएगा प्लस 1.8, ये क्या आएगा इधर 4.8, ठीक है। तो आपका एक चीज़ सिर्फ गलती हुआ है, ये माइनस होगा ना, ये माइनस कहाँ आना चाहिए था, इधर में आना चाहिए था, इधर में आना चाहिए था। अभी इससे सब्ट्रैक्शन करो, 3.0 से आपका 1.8 कितना हो जाएगा, इधर में 2 होगा और इधर 1 होगा, 1.2 इसमें देखने को मिला, इसमें देखने इसमें मिला, पर ये क्या होगा माइनस या प्लस, प्लस होगा तो इंक्रीज़ होगा, ठीक है, क्योंकि इधर प्लस बड़ा है, ठीक है। तो आपका इंक्रीज़ होगा, ये ऑप्शन नंबर 1 का आंसर है। नेक्स्ट, ये आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का अच्छा क्वेश्चन है। इसमें यूनिट डिजिट का लगता है, सब तो यूनिट डिजिट को करना आता है, पर उससे एक स्टेप आपको शायद एक केस आपको मालूम नहीं होगा। अगर मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम तो देखिए दोनों मेथड में आपके सामने हाजिर करता हूँ। पहला बेसिक और दूसरा पहला आपका ट्रिक जो कि यूनिट डिजिट से करूँगा उसको बताता है बेसिक। देखिए मैं इसका आंसर कैसे निकालूंगा, हम लोग के पास क्या है 21 का स्क्वायर। मैं इसे यूनिट डिजिट से करना चाहता हूँ। आपको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट मालूम है ऑलरेडी, मैं सोचता हूँ आप लोग यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट मालूम है। अगर नहीं मालूम है कोशिश कीजिए कहीं से देखने का। 1 का क्यूब, मैं 21 का लास्ट यूनिट डिजिट क्या है 1 है, तो 1 का क्यूब क्या होगा 1 होगा। और 2 का क्यूब, इसका तो कोई यूनिट डिजिट 2 का क्यूब, पर इससे पहले क्या है माइनस है, तो ये क्या होगा माइनस आ जाएगा क्योंकि क्यूब है। माइनस कितना है 8 आएगा, और ये वाला कितना है 9 है। 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है, पर इधर 9 लूँगा मैं और इसके साथ माइनस लूँगा, क्यों, क्योंकि क्यूब में है 9। अब इसका जब करोगे आपको कितना मिलेगा, इधर 1 माइनस इधर अब में आपका 17 अगर होता है तो 17 से 1 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 16 होगा। तो लास्ट में 6 है क्या किसी में, ऑप्शन में देख सकते हो, ऑप्शन में लास्ट में 6 है किसी में, नहीं है किसी में। यही वाला आप लोगों को डिफरेंस समझाने के लिए मैं ये क्वेश्चन लाया हूँ। अगर और इसके साथ साथ आपका माइनस बैठेगा, अगर कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट नेगेटिव हो, नेगेटिव मैंने क्या बोला नेगेटिव हो, वो क्या होगा हमेशा 10 से सब्ट्रैक्ट, 10 से क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट सब्ट्रैक्ट होगा। समझ में आ रहा है मेरा बात क्या मैं बोल रहा हूँ। अगर कोई भी अगर नेगेटिव नंबर आया तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा ना वो क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, किससे 10 से। आपको ये समझ में आया। तो इसका यूनिट डिजिट कौन सा है 16 है, 16 माइनस 6 कितना आएगा 4 आएगा। आपको 1 नहीं लेना है, मैं यूनिट डिजिट का बाल बोल रहा हूँ तो 1 नहीं लेना है। तो माइनस आते ही ये क्या हो जाएगा, आपको 10 से सब्ट्रैक्ट करना है उस यूनिट डिजिट को, और दोनों 4 मिलेगा। तो ऑप्शन 4 है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका हो जाता है एक तरीका इसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट, आपको अगर बेसिक मेथड से करना है ये वाला क्वेश्चन, तो बेसिक मेथड के लिए आपको उपाय है, बस आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा बातों को। देखिए मैं अगर बेसिक मेथड देखना चाहूँ, बेसिक मेथड में क्या है और क्या ध्यान देना पड़ेगा। देखो इधर है क्यूब है, इधर है क्यूब है, इधर है क्यूब है, मतलब 3 अलग अलग नंबर है पर उसका क्यूब हो रहा है। तो इसका ए का क्यूब हम लोग मान लेते हैं, बी का क्यूब मान लेते हैं और ये सी का क्यूब मान लेते हैं। ऐसा कोई फॉर्मूला हम लोग ने अलजेब्रा में पढ़ा था जिसका ये वाला हो। हाँ दोस्तों हम लोग ने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था हम लोग ने ये वाला फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था, कहाँ पर पढ़ा था ऐसा फॉर्मूला। अगर आपको याद हो
पता नहीं आपको याद है या नहीं। देखो फॉर्मूला थोड़ा लंबा है इसलिए मैं थोड़ा बाहर से कर रहा हूँ। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और इधर में क्या था -3abc इजिकल टू अब क्या होता था x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर में क्या आता था एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स वाई, और उसके बाद क्या आता था आपका स्क्वायर आता था। ठीक है, इसको वाई स्क्वायर को इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कुछ फॉर्मूला था। ठीक है, आपको अगर याद है अलजेब्रा में ये वाला फॉर्मूला था। तो अभी देखिए आपका ये फॉर्मूला से मैं अभी कैसे काम में लगाता हूँ, और आपका ये एक्स वाई जो था ये भी माइनस होगा। ठीक है, उस साइड में लिखा जाएगा, हाँ माइनस होगा। अभी बात को समझो, देखो इस क्वेश्चन में देखो ए का वैल्यू क्या है 21, बी का वैल्यू क्या है 2, सी का वैल्यू आपको 19 है। तो दोनों अगर मैं ए प्लस मतलब इधर में ए को मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला का ये एक्स है, तो उस तरीके से मैं इसको नेमिंग देता हूँ। ये कितना होगा, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये अगर जीरो हो गया तो ये वाला पूरा इक्वेशन जीरो हो गया। क्यों, जीरो से ये वाला मल्टीप्लाई कर तो क्या आएगा, जीरो आएगा ना इस साइड। तो ये वाला अगर जीरो आया तो हम लोग चेक करना पड़ेगा 21 माइनस 2 माइनस 19 इक्वल टू कितना होगा, ये वाला साइड जीरो होगा। तो जीरो इक्वल टू जीरो, तो ये इक्वेशन प्रूव होता है। तो इक्वेशन प्रूव होता है तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, फॉर्मूला जीरो। तो जीरो से ये वाला अगर तो मल्टीप्लाई करेगा ये वाला पूरा, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इस साइड अगर जैसे ही जीरो हुआ तो आप फॉर्मूला कैसे लिख सकते हो, फॉर्मूला को आप ऐसे लिख सकते हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू जीरो। अब 3abc को उस साइड लेके जाओगे, उस साइड ले जाने से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका उस साइड में लेके जा रहा हूँ इक्वल टू 3abc हो गया ये वाला। तो अभी अब दे सकते हो, अब पुट कर सकते हो वैल्यू। एक्स का वैल्यू कितना है इधर में 21 क्यूब, वाई का वैल्यू कितना है इधर, देखो हम लोग को यही पैटर्न दिया गया है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। तो हम लोग को ये वाला दोहराना नहीं है, हम लोग क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है 3 × 21 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -19। इसको जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, अभी मल्टीप्लाई करो 19 2 जा 18, 18 1 जा 18, लास्ट में डिजिट में पकड़ रहा हूँ 8, 18 3 जा 24, तो लास्ट में क्या आएगा 4 आते ये वाला हो गया। नहीं तो पूरा आप मल्टीप्लाई करो, अगर नहीं आ रहा तो आपको इन डिजिट से खेलना, और लास्ट में इसमें भी 4 है तो कोई बात नहीं, ऑप्शन ये भी है, ये भी करेक्ट है, वैसे 4 आ रहा है। पर आपको अगर पूरा मेहनत करना है तो तभी जाके आपका इन दोनों में से कोई एक आंसर निकलेगा। ठीक है, मैं बोल दिया ये वाला आंसर होगा क्योंकि मुझे मालूम था, पर आपको और एक डिजिट आपको पता करना तो आपको मल्टीप्लाई पूरा ही करना पड़ेगा, उपाय नहीं है। ठीक है, ये सब तरीका होता है, यूनिट डिजिट का एक जो ट्रिक है, जो नियम है, आपको मैं बोल दिया हूँ साथ में अलजेब्रा वाला। तो ये देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द नॉट डिविजिबल बाय 88। तो 88 से डिवाइड होने के क्या चाहिए, 11 और 8 से डिवाइड होना चाहिए, पर इधर नॉट बोला है तो कौन सा डिवाइड नहीं होता, तो डिवाइड होने वाले को निकाल लो। देखो मैंने सिखाया था, ये और ये को प्लस करो तो कितना है 4, और ये को प्लस करो तो क्या है 4 से 4 माइनस करने से 0, तो ये डिवाइड होता है। सेम वैसा ये और ये इसको प्लस करो तो 5 से माइनस करो तो क्या आएगा 0, तो ये भी डिवाइड होता है आपका। फिर ये को करो, ये कितना है आपका 9, और इधर बन जाएगा आपका 17 से माइनस करोगे कितना 6 जो बीच का है, तो ये कितना 11, तो ये भी आपका डिवाइड होता है। तो डिवाइड कौन सा नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट, हमको वही ढूंढने बोला था। फिर बोला जाए दी एवरेज ऑफ द 5 नंबर इज़ इतना, तो 5 नंबर है जिसका एवरेज है 18.5, और इफ़ दी 1 नंबर इज़ रिमूव, और किसी एक नंबर को इधर से रिमूव कर दिया, दी एवरेज रिमेनिंग दी 4 नंबर बिकम 16।
तो एक नंबर को रिमूव कर दिया जाता है तो एवरेज बन जाता है, द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 4 नंबर इस 16 हो जाता है। फाइंड द नंबर रिमूव। तो रिमूव नंबर को आपको निकालना है, बस क्या करना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको आपका 16 से आपका मल्टीप्लाई करो 6 से। देखो आप क्या कर सकते हो, इधर 0.5 तो आएगा, ये तो पक्का ही मेरे को दिख रहा है क्योंकि ये 0.5 है, जबकि पर 0.5 में कौन सा आएगा। 18 5 जा कितना होता है, 25 होता है, ऊपर 2 होता है, 18 5 जा 90 होता है, 92 होता है, 92 ये वाला 16 6 जा 16 5 जा होता है 80 और ये 96। इधर में कितना नंबर बचा हुआ है आपका, 4 नंबर बचा है, तो 4 होगा ना, ये 4 होगा, तो ये कितना होगा 64 होगा। 64 से कितने ज़्यादा हो गया बोलो। देखो ये 5 तो बैठेगा ही, 5 की वजह से ये 91 होगा, 91 से 11 इधर आपका 6 और 7 हो जाता है, मतलब आपका 92.5 और इधर में आपका आ जाएगा कितना 64 0। ये आपका 5 से 5 हो जाएगा, ये माइनस करने से आपका 12 से 4 चला जाएगा, 8 बचेगा, तो 8 होगा लास्ट में। तो ये आंसर नंबर से ठीक। तो इधर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 एज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे करते हैं, द एज ऑफ द मदर एंड डॉटर आपका 12 है, 36 और 12 है, मतलब मदर का एज है 36 और डॉटर का एज है आपका 12 रेस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी ईयर विल द मदर इज द ट्वाइस एज ऑफ द डॉटर, मतलब मदर का एज क्या होना चाहिए, कितने साल में, 2 गुना होना चाहिए किससे, डॉटर से। तो देखो इसको हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये कि 12 से कन्वर्ट, 12 1 जा, ये 12 3 जा। अब देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है, ये इसका डिफरेंस कितना है, 1 है, तो ये तो नहीं होगा ना, हमेशा डिफरेंस सेम ही रहेगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया रेशियो आपको क्या निकलेगा, 3:1 और नीचे में क्या होगा 4:1, सॉरी 4:2। अभी देखो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, सेम हो गया, 2 का डिफरेंस है। और इनका जो कितने साल बाद हुआ, 1 साल बाद, ये भी 1 साल बाद, ये भी सेम हुआ। अभी देखो हम लोग का जब हम लोग कर रहे थे ये कितना था, 36 था, ये वाला ये कितना था आपका 12 था। तो इनके बीच जो डिफरेंस था कितना 2 था, और इनका जो डिफरेंस है ये कितना 24, मतलब आपका इधर जो क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मैनी ईयर विल मदर बी ट्वाइस एज ऑफ द डॉटर, कितने साल बाद मदर हो जाएगा 2 गुना उसके डॉटर का। देखो डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होता है, 2 गुना या मदर का मौत हो जाएगा जिसके कारण से उसका बेटी आगे बढ़ते हुए 2 गुना हो जाएगा। तो ये डिफरेंस 2 है, तो ये 24 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच, तो कितना का होगा 12। इधर डिफरेंस कितना साल बाद वो लोग हो जाएगा 2 गुना, तो 1 का आपका 2 गुना से 12 से मल्टीप्लाई करते कितना है 12, तो 12 साल बाद ये वाला आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, समझना ज़रूरी है। इसे बेसिक मेथड से भी कर सकते हो या ट्रिक मेथड से भी कर सकते हो, आपको जो मर्जी है। देखो बेसिक के लिए आप बेसिक इक्वेशन बना सकते हो, उसमें कोई नहीं है, ठीक है, पर ये वाला आपका जो रेशियो मेथड से मैं करता हूँ सिंबल बना के, ये थोड़ा कुछ यूनिक है जिसको आपको ट्राई करना आना चाहिए। द लेंथ ऑफ द ईच एज ऑफ द क्यूब इज 10। यदि बोलता है अगर एक क्यूब है, पकड़ लीजिए एक क्यूब है, उस क्यूब के अंदर इंस्क्राइब किया गया है क्या, आपका एक स्फीयर, ठीक है, बॉल का जैसा। इफ द स्फीयर इज इंस्क्राइब इनसाइड द क्यूब, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, और रेशियो किसके था, आउटर सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, इसका दोनों का निकालना है। देखो ये वाला आपका क्या है, इसको मैं अगर साइड से देखूँ, साइड से देखने में क्या है, एक स्क्वायर जिसके अंदर एक बॉल है इंस्क्राइब, और इसके अंदर एक क्या होगा, रेडियस होगा। तो रेडियस हमको चाहिए, क्यों चाहिए, जब हम लोग सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर क्यूब, स्क्वायर होता है। और ये वाला क्या होता है, अच्छा ऑप्शन में क्या है, पाई है, हाँ स्लैश नहीं, ये पाई है, ये पाई है, ये पाई है, ठीक है। और सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, उसका फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर का, आपको सॉरी
गलती हुई है। सरफेस एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा 4 पाई स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या होगा 6a स्क्वायर। जगह थोड़ी चेंज हो गई था, ठीक है। अब आपका ये वाला आपको मालूम है क्या होता है, ये टोटल 10 है एज का साइज। तो इसका अगर आधा देखना चाहो ये क्या होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा तो ये 5 होगा ऊपर, ये भी 5 होगा, कट जाएगा, तो ये भी 5 होगा, जिस कारण से ये 5 ये वाला और ये वाला साइड अगर इक्वल हुआ तो ये साइड भी इक्वल होगा। ये स्क्वायर बनने का नियम है, तो ये भी 5 होगा। तो ये रेडियस कितना हो गया 5, ठीक है, इसका स्फीयर का। तो अभी अगर आप लोग बैठा सकते तो बैठा दो इसमें, ठीक है, स्क्वायर का एज में। ये 4 पाई 5 स्क्वायर और इधर में 6a कितना होता है 10 है, 10 का स्क्वायर है, और इधर में क्या होगा 2 3 2 2 जा 2 3 जा, ठीक है, 5 है, 5 ये 25 हो जाएगा, उधर में क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा। तो 25 से कितना 4 बार में जाता है, 4 से 2 ये 2 बार में जाता है, मतलब, और साथ में इधर पाई रहेगा, मतलब 6 पाई आपका। इधर में क्या है 6 पाई, और इधर में क्या बचा आपका इधर में बचेगा पाई, जो कि ये वाला बचा है पाई इस टू 6। ये ऑप्शन नंबर कहाँ देखना है, ऑप्शन नंबर बी में देखने मिलता है पाई इस टू 6, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आपको इधर गलती नहीं करना है, क्योंकि उल्टा करके भी एक ऑप्शन सी में दिया है, तो ये सही मार्क के आना है। इधर में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 5 है ए कैन फिल ए किचन इन 12 आवर, और अनदर 5 है बी जो एम्प्टी कर सकता है उसे 18 घंटा में। 5 ए ओपन फास्ट एंड आफ्टर 4 आवर 5 बी ओपन। पहले हम लोग लिख लेते हैं 5 ए जो ओपन फिल कर सकता है किसी भी टैंक को आपका 12 घंटा में, और आपका 5 बी जो भी किसी टैंकी को वो खाली कर सकता है, एम्प्टी कर सकता है 18 घंटा में, और 5A इज़ ओपन फॉर फास्ट 4 आवर। तो 5A को ही खोला गया है आपका कितना 4 घंटा के लिए। इसका एफिशिएंसी मालूम नहीं, तो 4 घंटा में क्या होगा आपका, अगर ऐसे मैं देखना चाहूँ 18 2 जा 36 हो जाएगा, मतलब ये आपका इधर में कितना काम कर रहा होगा 3 काम कर रहा होगा, और ये इधर में कितना काम कर रहा होगा 2 काम से माइनस कर रहा है, मतलब 3 काम कर रहा था एक दिन में, तो 4 घंटा 3 काम कर रहा था 1 घंटा में, तो 4 घंटे में कितना काम कर लेगा वो भरने का काम कर लेगा होगा 12 काम कर लिया होगा। उसका 5B को ओपन किया गया जो कि खाली करने वाला है। इन हाउ मच टाइम विल द किचन विल फिल, तो कितने समय बाद आपका किचन फिल होगा। 12 तो इसने भर लिया है, तो मेरा माइनस कर दो इससे 36 है। टोटल टंकी का ओवरऑल लीटर कैपेसिटी भरने का 36 है, तो इसे माइनस 24 आएगा। 24 लीटर हमें भरना है, पर उसमें से 1 करके होगा, क्योंकि 2 तो ये माइनस कर देते 1 से होगा, तो 24 घंटे लगेगा। ऑप्शन में डी इज़ द करेक्ट। डिवाइड करो 7 को 11 से, तो इधर 7 को डिवाइड में 70 होगा, 70 से 11 अगर कटोगे तो कितना हो जाएगा आपका 66 से ये 4 हो जाएगा, पॉइंट पे 0, इधर 3 लगेगा। नेक्स्ट आपका इधर में 49 है, इधर में 49 0 होगा, और इधर में आपका जैसे ही देखोगे तो पॉइंट में पकड़ नहीं रहा हूँ, इसलिए पॉइंट बाद में पकड़ रहा हूँ। आप लगने से इधर में पॉइंट पकड़ लेना, ठीक है, क्योंकि 0 लगा रहा था ना मैं, तो वैसे ही देखते हैं। इधर पॉइंट लगा देते हैं 0 की वजह से 14 6 जा 84 होता है, आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए 4, और इधर में कितना 6 होगा, 6 की वजह से और एक पॉइंट की वजह से 0, अभी 14 4 जा होगा, जो कि 14 4 जा होता है 56 आपका। तो ये आपका हो गया सबसे बड़ा, और इधर में 11 है ना, तो 11 डिवाइड बाई 18 जो आपको इधर में करना है, 0 लगाना, पॉइंट लगाना है, 18 है 90, 18 6 जा 108, इधर में 2 होता है, पॉइंट के 0, तो इधर क्या हो जाएगा 18 118, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर तो यही देखने को मिल रहा है मेरे को आपका। हाँ, इधर में 13 है 13, और इधर में 210 है,
तो इधर में देख सकते हो क्या होगा, 13 1 जा 13, और इधर में आपका 7 8 0 13 6 जा 78 78। तो इधर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा, ग्रेटेस्ट बुलाएंगे ना, तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि ये वाला है। ठीक है, आपको ऐसे करके जल्दी से जल्दी करके आपको जाना भी पड़ेगा। तो ये वाला देखो, इसमें आपको वैल्यू ऑफ एम हमें ढूंढना है, वो सेटिस्फाई इसको। एम कहाँ पर दिखने, इधर दिखने मिल रहा है। तो क्या कैसे करोगे, कुछ आइडिया समझ में आ रहा है? अगर ये वाला ये है, इसका इन्वर्स है ये, तो इसको मैं उल्टा कर दूँ तो माइनस हो जाएगा ऊपर में, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये वाला तो सेम ही है, तो ये प्लस हो गया। ऊपर वाला एडिशन कर सकते हो, 8 माइनस 3 प्लस 10, और इधर में क्या है 6। तो एक्चुअली में हमें क्या देखना था, पहले राइट साइड देखना था, लेफ़्ट साइड नहीं देखना था, ये हम लोग का मिस्टेक है। तो पहले आपको राइट साइड देखना है, ये किस पैटर्न में 6, इस पैटर्न में होना चाहिए। तो इधर -6 लगाने का कोई मतलब नहीं है हम लोग का, बाकी सब में लगेगा अभी। इसमें अगर उल्टा करूँगा तो ये -10, ये -10, तो ये -8 और +3 और -10 इक्वल टू 9m + 9 है। तो ये दोनों कितना हो जाएगा, -18 + 3 इक्वल टू 9m + 9। और ये कितना हो जाएगा बताओ। अभी देखो हम लोग को m का वैल्यू निकालना ना, तो इधर में अगर 9 चला जाएगा तो 9 जाते ही क्या है, माइनस हो जाएगा। तो -9 और 18 ये कितना होता है, 27। 27 से आप 3 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 का वैल्यू है 9m, m का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, और साथ में ध्यान रखना इधर माइनस रहेगा, तो 20। चलो थोड़ा सा हम लोग एक बार पूरा कैलकुलेशन करते हैं, क्या हो रहा है। इधर में 9 है तो 18, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, इधर में 18 माइनस 9 + 3, आपका इधर में 9m हो जाएगा। ये मिलने से कितना हो जाएगा, -27 + 3, इधर में 9m है, +3 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 24 है, और डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और ये m का वैल्यू हो जाएगा। अगर 3 से करूँगा तो 3 3 जा और 3 8 जा, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल रहा है, जो कि आपका इधर में सही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है क्या क्या साइन का वैल्यू दिया गया है, और साथ साथ में आपको ये वाला सॉल्व करना है, क्या आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका। देखो साइन का वैल्यू दिया गया मतलब ट्राइंगल का हम ऑलरेडी निकाल सकते हैं, क्या होगा, साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 5/7, ये कितना आ जाएगा, देखो 5 है, ये 7 है, तो ये कितना होगा, तो ये शायद आई थिंक 13 होगा, देख लेते हैं। अगर नहीं होता है तो ये आपका, तो ये वाला क्या होगा आपका निकाल लो। इधर में क्या है, हाइपोटेन्यूज 7 है तो 49, और ये 5 होगा तो 25 -25, इधर में आपका स्क्वायर रूट बैठेगा, तो इसी से माइनस कर तो ये क्या आएगा, 4 आएगा, और ये 24 ये अंडर रूट चला जाएगा, तो ये वाला आपको क्या आएगा 24 बैठेगा। तो अभी बैठा सकते हो, कॉस क्या होता है 5 × कॉस होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या है हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका √24 डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर -7 साइन होता है आपको तुम्हारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 5/7, ठीक है। फिर आपका 2 डिवाइड बाय √6 सेक होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज कितना 7 है, बेस कितना है √24 है, तो इधर में आपका आ जाएगा +7, कॉस कितना है, कॉस आपका होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस इधर है √24 डिवाइड बाई
बेस बाय हाइपोटेन्यूज 7 होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी देखो ये 5 5 कट जाएगा, ये 7 7 कट जाएगा, ऊपर में क्या बचा 24, और साथ में आप ये भी देखो 24 है, -5 निकलेगा ऊपर से, और इधर 24 ये 14 हो जाएगा, डिवाइड बाय आपका √24 प्लस ये वाला 7, मतलब ये 49 निकलेगा। 49 से कटने से कितना हो जाएगा आपका, सिर्फ ये 7 निकला और ये आपका 24 हो गया। तो अभी काटापीटी कर सकते हैं हम लोग, और देखना पड़ेगा। फोर्टीन × 7 तो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें साइन का हम लोग को वैल्यू दिया गया है और आपको फाइंड करने वाला ये वाला वैल्यू। अगर हम लोग ट्राइंगल बना लें, ठीक है, ट्राइंगल में साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर 5 और आपका हाइपोटेन्यूज 7, तो ये कितना निकलेगा, 24 निकलेगा। अभी देखो हम लोग क्या क्या बोला गया है, कोसेक का, ठीक है। तो कोसेक हम लोग क्या होगा, कोसेक आपका होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। ये क्या हो जाएगा आपका, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सारा मैंने लिख दिया, गलती मत करना, ध्यान से करो, ध्यान से देखना है। हाइपोटेन्यूज क्या है, 7 है, और आपका परपेंडिकुलर कौन सा है, आपका 5 है। फिर आपका है -7, फिर आपका आता साइन, साइन क्या है ऑलरेडी दिया गया, 5 हम लोग का 5/7 है, और 2√6, और सेक, सेक का वैल्यू कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज 7 बाई बेस, बेस कितना आएगा, √24, ठीक है। अब आपका cos 7 cos का स्क्वायर होगा, मतलब बेस कितना है, √24 का आपका हाइपोटेन्यूज बाई 7, इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। और ये कितना होगा, 5 5 7 7, ये कितना होगा, 7 - 5 डिवाइड बाई, इसको हम लोग कुछ अलग से लिख सकते हैं। किसको मैं बोल रहा हूँ पता है, ये इसको मैं थोड़ा अलग से लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ, मैं निकलना चाहूँ अगर इसके अंदर से, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जैसे एक रूट, तो 12 × 2 होता है, या नहीं तो 4 × 6, ठीक है। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, और इधर में 6 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसलिए ये वाला कट जाएगा ऊपर से, ये वाला, तो नीचे क्या बचेगा, 7, और इसका स्क्वायर में ये 7 7 कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, 7 बचेगा, नीचे क्या बचेगा, 7 बचेगा, और 24 का स्क्वायर, तो 24 रह जाएगा, ठीक है, यही रह जाएगा। तो स्क्वायर खोल देते हैं, तो अभी करो आपका क्या, 49 होगा प्लस 24 होगा, डिवाइड बाई 7, ऊपर में क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा। और ये आपका जैसे ही ऐड करोगे, ये 3 1 और 6 और 7 3, और ये वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, हाँ ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है, आपका ये सही आंसर होगा। अच्छा, इसमें हम शाम को पकड़ लेते हैं एक्स, और इधर में हम लोग को दिया गया है इंटरेस्ट, दिया गया है कि इंटरेस्ट नहीं, अमाउंट दिया गया है। अमाउंट हम लोग को मालूम है, तो अमाउंट किससे बनता है, प्रिंसिपल प्लस SI, इससे बनता है। तो इधर में हम लोग को अमाउंट मालूम है, और इस फॉर्मूला को ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखो, कैसे लिखो, इधर में हम लोग क्या होगा, प्रिंसिपल मालूम नहीं है, SI का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, प्रिंसिपल इनटू आपका इधर क्या हो जाएगा, टाइम प्लस रेट, रेट कितना 5 है, ये 100, और ये कितना हो जाएगा 4600। तो इधर में क्या होगा आपका, 100 होगा, P होगा, और इधर आपका होगा 5 तो 15 P, और इधर 100, और इधर है 4600,
और इधर कितना है आपका 115p बेड बाई 100 इक्वल टू 4600 ये होता है। अब देखो तुमको क्या करना है, इधर में 5 से डिवाइड करना है इसको। तो 5 से डिवाइड करने से कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 1 15, 5 3 जा 5 1 जा 5 से 5 8 जा 5 9 जा 45, 1 10, 5 2 जा 0। और इधर में 4 से 4 23, 4 जा 4, इधर 8 हो जाएगा, 12, हाँ 4 से ये चला जाएगा और इधर 0 बैठेगा। और इधर में क्या आएगा, पेंसिल कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हो। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ए नॉट ए कोप्राइम, नॉट ए कोप्राइम, ये हमें ढूंढना है। कोप्राइम मतलब क्या था, जिसका एचसीएफ 1 होता है। अभी जिसका एचसीएफ 1 नहीं होगा बाकी सब होगा, ठीक है। ये वाला जाता है या नहीं, इसका एचसीएफ 1 है, हाँ इसका एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि देखो इसके 3 से अगर करना चाहो तो क्या होगा, ये 8 होगा, 8 और इधर 11, तो 11 का फैक्टर तो बहुत कम रेयर है। ये वाला 11 से जाता है या नहीं, ये जैसे ही करोगे आप, ये कितना आ जाएगा, नहीं जाएगा 11 से, तो ये भी कोप्राइम होगा, नहीं सर कोप्राइम होगा, ठीक है। तो अभी कोप्राइम कौन सा है वो ढूंढ लो पहले। ये वाला आपका क्या है, हाँ 3 10 11 है, ये कितना है आपका 6 है, ये 9 है, 9 है और 11 है, ये कोप्राइम है या नहीं। इसका एचसीएफ ये भी किसी से डिवाइड नहीं जाए, इसका भी एचसीएफ 1 ही निकलेगा। तो ये वाला आपका 8 है, मतलब 7 14 15 हो गया, 15 जाता है पर देखना पड़ेगा आपका, ये 10 17, तो ये भी इसका एचसीएफ 1 होगा, 17 आ रहा है ना, तो किसी से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये भी 17 से डिविजिबल नहीं होगा। तो बच गया कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका को प्राइम नहीं होगा, जिसका एचसीएफ, इसका फैक्टर बहुत सारा होगा। 171 आपका किसी के टेबल में भी आता है, आई थिंक 19 9 जा कितना होता है, 19 9 जा आपका 81/8, इधर 99 18 71 71, ये 19 का टेबल में आता है। और ये तो आपका 3 से डिवाइड जाएगा, ठीक है, तो इसका 3 का फैक्टर भी आएगा, क्योंकि ये 5 है और इधर 10 12 होता है, तो ये 3 से डिवाइड जाएगा, जो कि ये सबसे इसका और भी फैक्टर है, पर और फैक्टर होने के कारण ये को प्राइम नहीं कहलाएगा। सिर्फ को प्राइम में 1 का ही फैक्टर होना चाहिए, मतलब कोई भी नंबर आपका 1 से डिवाइड और किसी से नहीं। देखो इधर भी क्या बोला जा रहा है, आपका 2 बस है जो स्टार्ट फ्रॉम है सेम पॉइंट फ्रॉम द 2 टाउन, 2 टाउन से स्टार्ट होता है, 2 टाउन का वैल्यू ये है और टाउन का वैल्यू ये है, 264 अपार्ट एंड ट्रैवल टुवर्ड ईच अदर along with the same highway, travel toward each other along with the same highway, ठीक है। ट्रैवल टुवर्ड ईच अदर, दोनों एक दूसरे के आसपास आ रहे हैं। फर्स्ट बस ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ 22, पहला बस जा रहा है आपका 22 का स्पीड में, और एक सेकंड बस जो का स्पीड है आपका 26, तो उन दोनों में मीटिंग पॉइंट का कहाँ वो पीछे आ रहा है। एट हाउ मच टाइम दे विल मीट, कितना समय में लोग मिलेगा, देखो दोनों का लेंथ कितना है 264 डिवाइड बाई, इधर 6 इधर 2, इधर कितना होगा आपका 8 और इधर आपका 4, ठीक है। तो इधर से कितना होगा आपका 12 से काटो, या नहीं तो 4 से काटो, 4 1 जा 4 4 2 जा 4 6 जा 24, इधर में 2 4 4 6 जा, फिर आपका आता है किससे 2 से काट पाओगे, 3 से करो 3 4 जा 3 2 2, ठीक है। और इधर में 2 2 और इधर में क्या आएगा आपका 11/2, 11/2 आपका डिवाइड करने से क्या आएगा 6.5, ऑप्शन नंबर बी, जो कि करेक्ट आंसर दे सकते हो। ये देखो, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 इज टी,
टाइम है और इंटरेस्ट दिया गया है इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना इतना और 4 क्या एंड 4 एंड परसेंटेज 20% 5000 है। ठीक है, वैल्यू मालूम नहीं है। रेट आता है 6% डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू आपका 7500 4 इंटू 4 75 से कटा जाएगा तो पता है 75 से कितना होगा 100 है ना 100 और ये तो आपका 100 में से 25 थ्री जाए 25 4 जाए। ठीक है, 4 से ये वाला कट जाएगा 3 से ये कट जाएगा तो बच गया कितना आपका 4। ऑप्शन में 4 है। ऑप्शन ए में 4 है। ये वाला क्वेश्चन देखो, चित्रा है जो गेट करता है डिस्काउंट 40% ऑन वाटर कूलर। तो चित्रा के पास एक वाटर कूलर है। वाटर कूलर का अगर हम 100 मान लेते हैं, इसमें डिस्काउंट रहता है 40% का। ठीक है, मार्क प्राइस उस मार्क प्राइस इतना इतना आपका ये सिंस सी वॉज पे फॉर बाय क्रेडिट कार्ड सी गेट ए एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 20%। उसका एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 20%। हाउ मच डिड सी पे। ठीक है, ये कितना करेगा वो हम लोग को ढूंढना है। मतलब 2 बार इसका डिस्काउंट हुआ। एक बार तो वो 40% मतलब 100 का चीज़ उसको मिला कितना में 40% डिस्काउंट मतलब 60 में मिला। फिर उसको क्रेडिट कार्ड सिंस सी पे क्रेडिट कार्ड सी गेट एंड डिस्काउंट एडिशनल 20% मतलब आपका इधर में आ जाएगा 5 का चीज़ 4 में आएगा। ठीक है, तो अभी देखो ये कर जाएगा। हाँ, फिर आपका जीरो में रखता हूँ इसको। ठीक है, 50 होगा कितना होगा 24 होगा। इधर में प्राइस दिया गया है आपका 2200। तो 50 से कितना मल्टीप्लाई करने से होगा 3 तो चला जाएगा आपका। इधर में 5 4 जा 20 5 4 जा 20 ऊपर में 2 4 0 5 4 जा 20 और इधर में 0 और। ठीक है, इतना होगा। हाँ, एक होगा। ठीक है, तब जाके आपका ये वाला मिलता है। तो ऐसा ही 4 4 मतलब 11 का मल्टीपल देखने को मिलता है। तो 11 से मल्टीपल कौन होता है ये नहीं 9 होता है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये 11 का मल्टीपल है ऑप्शन नंबर डी। तभी जाके ये वाला आंसर निकलेगा। जैसे 24 से 4 4 6 16 होता है ना 1056। मैं 11 का मल्टीपल ढूंढूंगा क्योंकि 40 जो होता है ना वो 4 इंटू 11 का मल्टीपल होता है इसलिए। फिर ये वाला देखो आपका, ये वाला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। द स्टूडेंट इनिशियली स्कोर इक्वल मार्क। अगर स्टूडेंट है इनिशियली स्कोर करता है इक्वल मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, लेटर द मार्क्स इन द मैथमेटिक्स इज इंक्रीज बाय 20। तो बोला जा रहा है एक स्टूडेंट है जो इनिशियली स्कोर करता है इक्वल मार्क्स ऑन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। मैथमेटिक्स और फिजिक्स का मार्क्स दोनों का इक्वल था। लेटर द मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज इंक्रीज बाय 20% से बढ़ जाता है। मतलब पहले अगर 100 मिल रहा था तो अभी 120 मार्क्स मिला है आपका ऑफ ओरिजिनल मैथमेटिक्स मार्क्स। वाइल दी मार्क्स ऑन फिजिक्स डिक्रीज बाय 10। मतलब पहले अगर 100 था फिजिक्स का मार्क्स अभी कितना हुआ 90। डिक्रीज बाय द ओरिजिनल फिजिक्स मार्क्स जितना पाया होगा आपका। टेकिंग द इनिशियल टोटल एज ए बेस। टेकिंग द इनिशियल टोटल एज ए बेस। इनिशियल का टोटल ले लो एक बेस के हिसाब से। व्हाट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन द टोटल मार्क्स। कितना चेंज हुआ होगा टोटल मार्क्स में। देखो इधर 20 का चेंज हुआ, इधर कितना 10 का माइनस हुआ। तो 20 बड़ा
और 10 माइनस हुआ तो कितना हुआ, 10 चेंज हुआ, कितने में से बोलो, कितने में से चेंज हुआ। मैथमेटिक्स 100 मार्क्स का था, इस पर 100 मार्क का, तो दोनों में कितना 200, यही तो होगा ना। 10 का चेंज हुआ और इधर 100, ये कट जाएगा और ये 1/2 आपको क्या होता है बोलो। 1/2 आपका 0.5 होता है, मतलब 5% का इंक्रीज होगा क्योंकि पॉजिटिव में होगा। ठीक है, इसको 100 से कर देंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो आपको याद रखना है ये वाला 0 ये वाला से कट गया तो ये वाला 0 रह जाएगा। तो 2 से 5 डिवाइड करोगे कितना आएगा, 5% आएगा। ठीक है, तो 5% क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। ठीक है, जो कि आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये वाला देखो सिंप्लीफाई करने बोल रहा है ये वाला। ठीक है, तो सिंप्लीफाई ये वाला कैसे करेंगे हम लोग। तो देखो हम लोग के पास क्या है, ये वाला दिया गया और नीचे डिनोमिनेटर में दिया गया। तो डिनोमिनेटर को हमको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। 3 + 6 डिनोमिनेटर के ये है 5 और 3, ये सिंप्लीफाई है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 12 4। तो 4 अगर स्क्वायर से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 आएगा तो 2 × 2 कितना 4 हो जाएगा, और ये अंदर भीतर में 3 और ये कितना होता है 8 × 4 होता है। 2 तो बाहर जाएगा, फिर 8 से आपका क्या आएगा 4 × 2, मतलब 2 बार आएगा, मतलब एक बार 4 और इधर क्या बचेगा √2। ठीक है, आपका फिर 50 क्या होता है 25 × 2, तो 2 तो बाहर नहीं निकलेगा, बस 25 निकलेगा, तो क्या होगा आपका 5√2। अब देखो हमें ऊपर वाले के थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करना पड़ेगा। क्या है ऊपर वाला, ऐसे लिख सकते हैं 3 × √3 और इधर में 6 को √6 को हम कैसे दें, √3 × √2 का मल्टीप्लाई, अब क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप पकड़ सकते हो। ऐसे अभी ऊपर वाला क्या आ जाएगा, कॉमन ले सकते हो। ऊपर वाले से क्या कॉमन लेना है आपको, √3 लेना है। तो √3 अगर कॉमन ले लिया आपने तो इधर में क्या बचेगा √3 आपका प्लस √2 दोनों में से। अब डिनोमिनेटर लिखो, डिनोमिनेटर हम लोग के पास क्या था, ये सब था, ये सब में अब क्या आ जाएगा, देखो सेम रूट है तो आपका √3 और ये भी है, तो क्या बचेगा इधर में प्लस √2। तो दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर सेम हो गया, तो ये वाला ऊपर से कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका √3, जो ऑप्शन नंबर ए में दे सकते हो। ठीक है, ये सिंप्लीफाई ऐसे करना था। मैंने ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये वाला पहले भी समझाया था, आप ये क्वेश्चन मार्क के सर्च कर सकते हो मेरे चैनल में। देखो इसमें पहले भी मैंने सिखाया था, अगर सेम रिमाइंडर रहा तो माइनस होगा रिमाइंडर, अगर डिफरेंट रिमाइंडर रहा, बहुत सारा रिमाइंडर होता है ना, कमा देकर रिमाइंडर रहेगा, तो याद है के का प्लस होगा। और के क्या है वो आपको उस वीडियो में मालूम था, मैं इस वीडियो नहीं बताना, मेरे को क्वेश्चन दिखाना है। तो इसमें अगर रिमाइंडर 5 दिया गया है, 5 माइनस को इससे 5 माइनस को इससे 5 माइनस को, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस करने से 90 जैसा हो जाएगा। ये वाला 5 माइनस करने से इधर 2 और इधर में 8 7 हो जाएगा, और ये वाला आपका होगा 560 होगा। ये वाला कितना हो जाएगा आपका 8 3, तो इधर में आपका आ जाएगा 9 5, इधर में आपका 9 2, इधर में आ जाएगा आपका 9 6, इधर में आपका 9 9। तो अभी देखो आपको कौन सा करेक्ट होगा आंसर, ये आपको पता लगाना है। जैसे कि इधर हम लोग का क्या है 15 है, 12 है, 14 है, इसका रिमाइंडर आप क्या दे सकते हो 15 का 5 और 3। देखो 5 एक तो नहीं तो 0 हो और नहीं तो 5 हो, इन दोनों में से ही आपका लास्ट में, तो लास्ट में किसी ऑप्शन में 5 देखने को मिल रहा है नहीं, इधर में देखने को मिल रहा है इन डिजिट 5 नहीं देखने में, 0 देखने को मिल रहा है, हाँ ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो उसके लिए आपको 3 का भी डिविजिबिलिटी देख लो, कौन सा इनमें से जाता है, ये 3 से ये 3 से, ये नहीं जाता है, इसमें 5 है, 5 नहीं जाएगा, ये 3 से जाता है, ये 3 से जाता है, ये 3 से जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ऐसे आपको ऑप्शन को चूज़ करना था स्मार्टली। तो ये देखो आपका 3 फ्रेंड है, क्या बोला जा रहा है इधर देखो, हाँ 3 फ्रेंड है, अक्षदीप, आपका संदीप, अवतार आर ऑन ए ट्रिप बाई ए कार। दोनों कार तीनों कार से जा रहे हैं। अर्षदीप जो ड्राइव करता है 3 घंटा, उसका एवरेज स्पीड है 52। आपका संदीप जो आपका संदीप अर्षदीप 3 घंटा,
संदीप जो ड्राइव करता है नेक्स्ट 4 आवर के लिए उसका एवरेज स्पीड है आपका 65 और आपका नेक्स्ट ये 52 है। नेक्स्ट आपका अवतार जो ड्राइव करता है 3 घंटा, ये आपका उसमें है 76 और बोलता है ये वाला। अच्छा अभी ये डिस्टेंस निकाल सकते हो इसके से आपका 3 2 6 और इधर 6 हो गया और 3 15 हो गया 1 6, ये कितना हो जाएगा आपका 22 और 4 से 24 26 और ये वाला 3 से 6 3 से 18 1 हो गया 7 3 से 21 22। तो इधर में आपको प्लस कितना हो जाएगा आपका इधर में 8 और 6 2 4 1 आपका इधर 6 8 6 6 12 12 इधर 14 1 इधर में 2 2 2 आपका 6 हो जाएगा। तो 6 4 आपका 4 अब डिवाइडेड बाई कितना आवर बोल रहा है, अगर बोल रहा है देयर इज द डेस्टिनेशन एग्जैक्टली 10 आवर द एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी, जब 10 से डिवाइड कर दो कितना आएगा 64.4, ये वाला आंसर होगा। और इसको वेटेड एवरेज से भी आप लोग कर सकते हो। और किसी को अगर ज़्यादा जानना, क्योंकि वेटेड एवरेज ऐसा है जिसमें बड़े नंबर के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। ये तो छोटा नंबर था, इसमें आसानी से बन जाएगा, पर वेटेड एवरेज आपका बड़े नंबरों के लिए काम में आता है। जैसे कि इसमें हम लोग को स्पीड दिया गया है, क्या दिया गया है स्पीड का स्पीड दिया गया 52 पहले का, उसके बाद आपका 65, उसके बाद हाँ लिख दिया संदीप है, स्पीड है संदीप है और संदीप है, उसके बाद कौन आता है संदीप के बाद अर्षदीप। अच्छा ये अर्षदीप है 52 वाला, उसके बाद संदीप आता है 65 की स्पीड से, अवतार आता है कितना का स्पीड से 76 का स्पीड से, और उनके बीच जो टाइम है वो कितना है, पहला 3 घंटा में कंप्लीट करता है, उसका 4, उसको 3 घंटा में। अभी देखो वेटेड एवरेज में आप लोग मैंने सिखाया था, इनमें से कोई भी एक एवरेज मान सकते हो, 65 मान सकते हो, ये कुछ मान सकते हो। मैंने माना 60 अगर एवरेज है तो 60 से 52 कितना कम है, मतलब 60 कितना कम है, आप कितना मारोगे, ये कितना कम है आपका 8 घर कम है। 60 से कितना कम ये ज़्यादा है 5 घर ज़्यादा है। अब 76 कितना ज़्यादा है 60 से, हमने मारा है, लेट एज्यूम किया एवरेज 60 होना चाहिए था, ठीक है एवरेज स्पीड का। अच्छा ये कितना होना चाहिए था 16 प्लस, तो अभी क्या 8 से ये करो कितना आएगा -24, ये वाला करो कितना आएगा +20, ये वाला जैसे करोगे तो कितना आएगा प्लस है ना +16, 16 3 जा 48, ठीक है। अभी इसको डिवाइड करना है टोटल, किससे करना है टोटल आपका क्या है, हाँ टोटल टाइम से, टोटल टाइम मतलब ये रेशियो है टाइम का, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका फैक्टर करके दे दी गया है 3 और ये 3 6 ये कितना 10 और ये 10 एग्जैक्टली भी है वही है, ठीक है। और ये टोटल सम करो तो कितना आएगा आपका 64, ये अगर सम करो तो कितना आएगा, इधर 8 और 4 आपका 12, 1 आपका इधर 2 2 4 8 9 नहीं होगा, देखो ये वाला सम है, ये वाला सब्ट्रैक्शन है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा और इधर 6 हो जाएगा, इससे आपको 2 4 माइनस करना है, इधर 10 है, तो इससे आपको कितना होगा, ये आपका 4 होगा, इधर आपका 4 होगा और ये 10 होगा, तो 4.4 क्या है प्लस है, माइनस नहीं है, माइनस वाला बड़ा नहीं है, तो 60 से आपको 4.4 को प्लस करना पड़ेगा, तो आंसर आपको क्या निकल जाएगा आपका 64.4, जो कि ऑप्शन नंबर ए। इधर में लिखा द प्रेजेंट एज ऑफ द 2 सिस्टर आर, 2 बहनों का प्रेजेंट एज दिया गया है, 2 सिस्टर आर 5:7, आपका 2 सिस्टर है जिसका एज का रेशियो 5:7 है। आफ्टर 4 ईयर 4 साल बाद the age will be in the ratio of 6:8. Find the present age of the young sister. इधर में है द प्रेजेंट एज ऑफ द 2 सिस्टर है 5:7 आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद उनका रेशियो ये हो जाएगा। द प्रेजेंट एज ये वाला है आपका एक चीज़ आप देख सकते हो, इसका डिफरेंस कितना है 2 है, इसका डिफरेंस कितना है 2 है, तो ठीक है।
और ये डिफरेंस कितना है आपका 5 से 1 है, तो 1 है तो ये 4 का मल्टीपल होगा। तो प्रेजेंट एज ऑफ दी सिस्टर, यंग सिस्टर बोला जा रहा है। तो छोटा कौन है इनमें से 7 है, ये 5 है, तो ये आपको 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या है 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपको जो देखने को मिल रहा है। देखो ये क्या बोला जा रहा है, 7 आइडेंटिकल सेट ऑफ बुक इतना रुपये है। 7 सेट ऑफ आइडेंटिकल बुक, आपका एक सेट का दाम है 357, तो 7 का दाम इतना हो जाएगा। और बोला जाए ही सोल्ड 3 सेट एट ए प्रॉफिट ऑफ 16%, तो 16% प्रॉफिट में, मतलब आप कैसे समझ सकते हो इसको, आप ऐसे समझ सकते हो मतलब 3 सेट लिया है तो 3 सेट का दाम कितना हो जाएगा 3 इंटू 7 5, और इसका 16% 1/6 इंटू 100, एंड द रिमेनिंग सेट एट ए प्रॉफिट ऑफ 24%। और रिमेनिंग सेट कितना बच गया आपका, इधर से माइनस करो तो 4 बचा होगा, और 24% प्रॉफिट में बेचेगा। तो 4 को अगर 375 इंटू आपको 24% प्रॉफिट डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, तो आपका व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट, तो उनका टोटल प्रॉफिट क्या होगा वो आपका ढूंढने बोल रहे हैं। देखो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 7 5 35, ऊपर में 3 7 7 49, 49 इधर 2 42, 49 और 52 और 7 3 इधर 21 21 इधर 5 26 इतना होता है। और 16% प्रॉफिट का दाम कितना हो जाएगा, देखो 16% है ना, 16% को ऐसे हम लोग क्या लिखते हैं 25/4, तो ये कितना हो जाएगा अगर हम लोग इसे 16% ना लिखे तो, ये आपका टोटल हो जाएगा 25 ना 29/25, ठीक है। और इसको आप लोग काट सकते हो, अभी किसे काट सकते हो 25 1 से 25, इधर कितना आया, इधर है आपका 5 और इधर में 25 35 तक 10 आता है, 10 और 12 125 और 25 से 125 कितना बार बन जाएगा 4 और 5 बार बन जाएगा। तो इससे भी मल्टीप्लाई करना सारे को, क्या हम लोग यूनिटी से खेल सकते हैं, हम लोग को वही कोशिश करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा बहुत लॉन्ग हो जाएगा। व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग, कितना प्रॉफिट होगा उसका सेलिंग के बाद, तो ये वाला जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 5 9 45, 45 का 5 3 15, तो लास्ट में 5 आएगा। इसमें क्या आ रहा है देखो 24% था ना, तो 24% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 24, देखो 24 को हम लोग 100 से अगर डिवाइड करें इससे कितना हो जाएगा, 4 से काटने का कोशिश करो, 4 6 जा 4 25 है, ठीक है। तो इधर प्रॉफिट में उसका कितना फ़ायदा होगा, ये आपको फ़ायदा होगा 25, और इधर 6 कितना होगा 31, तो आप इधर से 25 को काट सकते हो, कितना बार में जाएगा ये आपका 15 बार में, तो इधर 15 1 इंटू 5 होता है, 5 और 4 होगा 20 और 1 0। अब देखो ये आपका 5 है इसका बेचने के बाद, और इधर आता है तो 0 से आंसर होगा लास्ट में, तो 0 इधर में एक ही है, ये वाला ऑप्शन में सी होना चाहिए। और ये 1 जो है ना ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये वाला छोटा 1 छोड़ देना, तो 540 ये आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आप लगने से वेटेड एवरेज से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वेटेड एवरेज से, देखिए वेटेड एवरेज से रेशियो लोगे किसका, सामानों का। पहले में आप लोग 3 बेचोगे, उसके बाद आपको क्या बेचना है, आपका रिमेनिंग बेचना है। रिमेनिंग कितना बचेगा 7 में से अगर 3 माइनस करोगे कितना रहेगा आपका 4 रहेगा, मतलब 3 सामान पहले बेचा फिर आपका 4 सामान बेचा, मतलब सेट का जो सामान है उसका रेशियो है। फिर वेटेड एवरेज में क्या करोगे आप, आपका इधर हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई बाई पहला सेट का परसेंटेज 16%, फिर आपका आएगा 4 इंटू 24% डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 48, ये 48, ये वाला कितना आएगा 96,
डिवाइड बाई 7, आपको कितना आ जाएगा इधर 144 डिवाइड बाई 7%, ठीक है, जो कि आपको इधर देखने को मिल रहा है। अब इधर टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 सेट ये वाला हो गया, और ऊपर में बोला जा रहा है 7 सेट बेचता है पर एक सेट का दाम है इतना, तो आपका 7 सेट का दाम कितना 7 × 375, मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस उसका CP, टोटल कॉस्ट प्राइस। तो ये वाला हो गया। अभी अगर टोटल प्रॉफिट निकालना चाहूँ तो क्या होगा, इसमें से ये वाला परसेंट अगर मैं निकाल लूँ तो वो कितना प्रॉफिट में बेचा है तो वो हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। इसमें ये आपका कॉस्ट प्राइस है, तो इसका आपका कितना ज़्यादा है, कितना प्रॉफिट हुआ है उसको ये अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना लिखूँगा, इधर मैं लिखूँगा 144 डिवाइड बाई 7, और परसेंट है, परसेंट के कारण इधर में आपका इधर क्या बैठेगा, आपका 100 बैठेगा, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, हो गया। और बाकी बस, अच्छा परसेंट ये नीचे बैठेगा, ठीक है, हमेशा ये याद रखना, परसेंट हमेशा नीचे बैठता है, ठीक है। आपका फिर अभी बाकी बस आप कर दो, अभी इधर से आप जैसे ही करोगे तो ये एक्सप्रेशन हो जाती है 75 × 144 डिवाइड बाई 100, तो इधर 25 से इसको काट दो, 25 से 15 बार में, 25 से ये कितना बार में है 4 बार में, तो आप काटा पिटी करो, आपका आंसर निकलेगा 540। ये वेटेड एवरेज से आपको करवा दिया, ठीक है। ये आपका टोटल कॉस्ट प्राइस और आपका जो वेटेड एवरेज हो रहा है, जहाँ पर आपको बेचने के बाद इतना प्रॉफिट मिल रहा है, वो आपका इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका जो मूल फ़ायदा हुआ है, फ़ायदा वाला पैसा, आपका ये नहीं कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट नहीं कर रहा हूँ, जो फ़ायदा पैसा वाला है, तो 540। ये वाला क्वेश्चन आपका आसान क्वेश्चन होगा। बोला जा रहा है एक कंपनी प्रोड्यूस करता है 150 पैकेट ऑफ नूडल 5 आवर में, मतलब 120, ये आपका नूडल कितना घंटा में तैयार होता है, 5 घंटा में तैयार होता है। हाउ मैनी पैकेट विल प्रोड्यूस इन 17 आवर, बस और कुछ नहीं था ये क्वेश्चन। आपको ये वाला उधर चला जाएगा तो ये कितना आएगा 1520 डिवाइड बाई 5। अब इस 17 घंटा में कितना होगा सेम रेट से, तो अब क्या करेंगे, इधर में 17 आइटम चाहिए, इसलिए 17 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इधर में 17 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये वाला, यूनिट डिजिट से खेलना से कोशिश करो, इधर 0 है तो 17 से यूनिट डिजिट 0 है तो 0 ही रहेगा, 5 से अगर करोगे तो 0 ही रहेगा, तो आपका 0 तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो कुछ चेंजेस होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 17 0 से 0, 17 2 जा 34, 17 5 जा 85 और इधर 3 88, 17 1 जा 17 और इधर 320, 17 1 जा 17 तो 325 25 और डिवाइड बाई इधर क्या है आपका 5 डिवाइड बाई 5, तो इधर में कितना हो जाएगा 5 5 जा 5 1 जा, और इधर में 3 और 34, 5 6 जा 30 और 4058, तो ये आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। लास्ट में 8 है ना, 5168, तो ये वाला आपका आंसर निकलेगा। इसमें बोला जा रहा है ऑल द सम ऑफ तुम्हारा बोला जा रहा है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज, तो फाइंड हाउ मेनी डायगोनल आर डज द पॉलीगॉन है, कितना डायगोनल होगा पॉलीगॉन का वो पूछा रहा है, ये डायगोनल का फॉर्मूला पूछा रहा है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन दे दिया गया है, और डायगोनल का फॉर्मूला क्या था पॉलीगॉन के लिए, उसके लिए हम लोग क्या ढूंढना पड़ेगा, एन ढूंढना पड़ेगा। तो सम का फॉर्मूला क्या होता था आपका n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 इज इक्वल टू सम कितना है 1800, इसमें से ये कट जाएगा, तो ये 18 से कितना होगा 110 होगा, तो आपका 10 उधर में 2 चला जाएगा, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या है n-3 और मल्टीप्लाई बाई n डिवाइड बाई क्या होता है, डिवाइड बाई आपका
इधर हो जाता है डिवाइड से 2, ठीक है। तो इधर कितना होगा 12 माइनस 3 और n होगा 12 इक्वल टू डिवाइड बाई 2, 2 से ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 9 होगा, 9 6 54, आंसर 54 होगा, डायगोनल होगा। तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 26, इसमें क्या बोला जा रहा है आपका, इसमें बोला जा रहा है ABC स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ इन्वेस्टिंग इतना 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 इन्वेस्ट करे रेसिडुअली आफ्टर 1 ईयर द टोटल प्रॉफिट अर्न इज इतना इतना बाय हाउ मच डज CR एग्जिट B शेयर, कितना शेयर ज़्यादा है B से C का। तो ये 60,000 इन्वेस्ट करता है, 80,000 और 1,20,000, ठीक है। और रेसिटेबली और 1 साल बाद कितना प्रॉफिट होता है, टोटल प्रॉफिट इतना होता है। तो देख लो 1 साल बाद मतलब इसका 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 ये कटेगा, ये कटेगा, अभी भी कटेगा, अभी किसे कटेगा 2 3 जा 2 4 जा 2 से ये 6 बार में 2 6 जा, तो रेशियो ये आ गया। अब 1 साल के अंदर ये टोटल कितना है 10 और 13, 13 किसका बराबर है 78, 13 6 जा 78 होता है, ठीक है। तो 6 और इधर में 3 0 होगा। तो पूछा रहा है कितना शेयर एग्जिट करेगा C B से, तो C B का डिफरेंस जो देख सकते हो कितना 2 का डिफरेंस है, 2 से आपका 6,000 को मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा इधर में 12,000 है, 12,000। ऑप्शन नंबर B इज द सही आंसर। तो ये वाला बोला जा रहा है डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो एक आपका रोम्बस है जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एंड बाइसेक्ट ईच अदर, वन डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग देन दी अदर। एक डायगोनल है आपका 10 सेंटीमीटर लॉन्गर, मतलब अगर D1 बड़ा है तो D2 से कितना बड़ा होगा 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है। इफ़ द एरिया ऑफ ए रोम्बस हमको दिएगा 600, द पेरीमीटर हमको ढूंढना है ऑफ द रोम्बस। देखिए इसका ट्रिक से भी कर सकता हूँ, बेसिक में देख सकता हूँ, पर ट्रिक वाला देखिए, ट्रिक वाला आपको आपका समझ के ऊपर है, ठीक है। आप कैसे जल्दी समझते हैं उसके ऊपर है। हम लोग को ऑलरेडी मालूम है जो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल से हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये हम लोग को मालूम है। तो इधर में अगर हम लोग एरिया हम लोग का 600 है और हाफ लिखते हैं, डायगोनल हम लोग को मालूम नहीं, तो आपका D1 और D2 का मल्टीप्लिकेशन क्या रखे, जैसे कि 600 आ जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, D1 और D2 का मल्टीप्लिकेशन क्या रखे, जैसे कि उसको आधा करने से 1/2 से 600 आ जाए। तो इसका D1 D2 का मल्टीप्लाई क्या रखने से हो जाएगा, आप समझदारी से बोलो। 600 अगर लाना है आंसर में हाफ करने से, तो 1200 का आधा कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो D1 D2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 600, कब जब ये 1200 रखता हूँ। तो 1200 किसका मल्टीप्लाई ऐसे ला सकता हूँ, 1200 किसका मल्टीप्लाई ऐसे ला सकता हूँ मैं, अगर आप कुछ भी सोच सकते हो, मैं इधर क्यों सोच रहा हूँ ये वाला 30 और 40 का मल्टीप्लिकेशन से क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या है 10 है, 10 होना चाहिए तभी जगह इधर बोला गया डायगोनल 1 डायगोनल 2 का डिफरेंस कितना होगा 10 होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 30 इंटू 40, ये आपको 10 है और साथ में इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 1200, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1200 हो गया। तो ये वाला आपका मिल गया, एक डायगोनल कितना होगा 30 और एक डायगोनल क्या होगा 40 होगा, मिल गया। अब ट्रिपलेट से निकालो, ऐसे आप सोच सकते हो, क्या सोच सकते हो, एक डायगोनल का आपका मिल गया लेंथ
मतलब एक डायगोनल पकड़ लो, आपका 30 हो गया और डायगोनल आपका 40 हो गया। आधा आधा करने से एक आपका ये बड़ा वाला 15 हो जाएगा और ये वाला 20 हो जाएगा। और ये वाला निकालना है, नीचे वाला, उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। देखो आपका 15 और इधर 20 है, तो ये किसका रेशियो हो सकता है? 3, 4, 5। इससे कितना मल्टीप्लाई हुआ? 5। 4 से कितना मल्टीप्लाई? 5। तो 5 से कितना मल्टीप्लाई होगा? 25। तो ये वाला 25 है, तो अब पेरीमीटर में निकल जाएगा। ये नीचे वाला लेंथ मिल गया, 4 × 25 कितना होगा? 100। ठीक है ना, जो आपको समझ में आ रहा है। इधर ऑप्शन नंबर सी 100। बेसिक मेथड क्या होगा? अगर कोई वो बंदा बोलता है मेरे को ये वाला समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए भी उपाय है। बस जो मैंने प्रोसेस किया है उसको ही बस आपको दोहराना है। D1 का D2 का कितना था? 10 था। और हमको एरिया का फॉर्मूला मालूम था कि हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो हाफ D1 का वैल्यू कितना होगा? उस सेट चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? 10 प्लस D2 मल्टीप्लाई बाई D2। इधर से आपका 600 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रहा है। 600 इज इक्वल टू आपका, इधर क्या हो जाएगा? 600 से 2 मल्टीप्लाई कर लो, इधर कितना हो जाएगा? 1200। ठीक है, 1200 हो गया। और 1200 और इधर हो जाएगा आपका D² प्लस 10D हो जाएगा। और इधर में D² प्लस 10D का माइनस 1200 इक्वल टू 0। तो इधर में आपको क्या हो जाएगा? इधर में आपको बस अभी फैक्टराइज करना है। आपको एक नंबर ढूंढना है जिसमें आपको 10 का आए और मल्टीप्लाई करने से ये आ जाए। वही आपको D का क्या आएगा वैल्यू? एक बार 30 आएगा। मतलब आप जब इसे फैक्टर कर देंगे, D1 का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा? 40। D2 का वैल्यू आपका निकल जाएगा 30। आप इसको फैक्टराइज करिए ना, मैं इतना नहीं करूँगा, आपको इतना करना है, ऐसे आपको मिल जाएगा। अब आपको बस ट्रिपलेट के मेथड से निकालना है। अगर ट्रिपलेट नहीं आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रूट लेके करना पड़ेगा। ठीक है, रूट ले करना पड़ेगा। इधर 40 प्लस 30 का स्क्वायर का ये निकालोगे, क्या निकलेगा आपका? नीचे वाला लेंथ, ठीक है, ये वाला जो होता है ना, ये वाला निकल जाएगा। तो ये वाला जैसे ही निकलेगा आपका कितना आएगा शायद, आई थिंक, और आपका इसका आधा पकड़ना था। मैंने क्या बोला था? 40 का आधा कितना होगा? 20 होगा। अगर 1 होगा तो ये 20 होगा, ये 15 होगा। ठीक है, 15 का स्क्वायर, तो 20 का ये 400 हो जाता है, ये 15 का 255 हो जाता है, इधर 255, इधर का 625 हो जाता है। 625 को अंडर रूट करेगा तो कितना आएगा आपका? 25 आएगा। वही 25 मिल गया ना, ये का वैल्यू 25 को आप पेरीमीटर निकाल लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका बेसिक मेथड है। ठीक है, बस ट्रिक मेथड में क्या है, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, सोचना ज़्यादा पड़ता है। ये बड़ा देखो, एक शॉपकीपर ऑफर करता है 2 सैशेस डिस्काउंट ऑफ 18 and 15 ऑन फॉक हुज मार्क प्राइस इज 100,000। 2 सैशेस, एक 18 का मतलब 100 का आइटम 18 रुपये कम में, मतलब 18 रुपये कम में, मतलब आपको 82। ठीक है, और ठीक है, ये आपका चलता है। और आप अभी देखिए, ये कटेगा कैसे? 5 से 5 1 5 5 1 5 और 3 5 5 7 जा 5 जा 20, और इधर में आपका 4 दे के कटेगा। 4 दे के नहीं, 2 दे के काट सकता है। 2 दे के कटेगा तो 2 4 1, और ये आपका 50 हो जाएगा। फिर आपका कुछ कट सकता है? नहीं, कुछ नहीं कर सकता। तो ये इन दोनों का आपको करना है। क्या है ये? आपको कितना हो जाएगा? 17 1 17 17 4 जा कितना होता है? 74 जा 68 68, और इधर 71 17 1 होता है।
69। तो इधर आपको कितना बैठ जाएगा आपका 69, इतना डिस्काउंट हो जाता है। आपका क्या बोला जा रहा है? अच्छा, कोई एक फॉर्क है विच मार्क प्राइस इज 1000, इसका मार्क प्राइस है 1000, ठीक है। तो आपका ये आपका MP हो गया, और ये 1000 ऑलरेडी है, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी आपको 1 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा? इतना ही आएगा जो जितना वैल्यू है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखो इधर में स्कीम के बारे में बोल रहा है, कौन सा स्कीम इनमें से अच्छा होगा वो स्कीम आपको पता लगाना, ठीक है। तो इनमें से ये एक देख सकते हो, फिर आपका ये वाला, फिर ये वाला, डी नंबर ये वाला, ठीक है। ये कुछ स्कीम है, ठीक है, जो इसमें डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हम लोग को पता करना है एक कस्टमर को, मतलब किस में आपका लीस्ट बेनिफिशियल हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत तरीके से करवाया था आप लोगों को, आपको याद है या नहीं? और ये वाला मैंने ट्रिक से दिखाया था, बेसिक मेथड से दिखाया था। तो इस वीडियो में ये वाला क्वेश्चन मैं कोई भी ट्रिक से नहीं दिखा, बेसिक मेथड से नहीं दिखाऊंगा, ओनली फॉर ट्रिक मेथड से। आपको बेसिक देखना है तो मैंने 3 हफ्ते पहले, आज के डेट से 3 हफ्ते पहले एक बेसिक प्लस ट्रिक बोल के ये वाला क्वेश्चन मैंने ढूंढा था। आपको क्या सर्च करना है? आपको बेनिफिशियल, एटलीस्ट बेनिफिशियल मार के अगर मेरे नाम से सर्च कर लोगे तो शायद ये वाला वीडियो आ जाए। नहीं तो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस में जाके आप ये वाला वीडियो जो पहले मैंने छोड़ा था उसमें बेसिक मेथड दिखाया था, पर इसमें अभी मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हमें क्वेश्चन को एग्ज़ाम के हिसाब से छोड़ना है। अभी देखो 43 + 19, इसका प्लस करने से कितना हो जाएगा? इधर में आ जाएगा 2 1, इधर में आ जाएगा आपका 62%, पर ये 62% डिस्काउंट कभी नहीं होगा, ठीक है। आपका कुछ लगभग 55 या 57 के आसपास रहेगा, ठीक है। ये अप्रोक्स, क्योंकि इसमें 100 से एक बार सक्सेस का मैंने समझाया था फॉर्मूला, आप लोग इसे वीडियो वाला देख लीजिए, पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसमें ये वाला कम जाता है, इसलिए मैंने बोला था ये वाला इस तरह से करना है। फिर नेक्स्ट इसका 55 हो गया पहले वाला का, फिर ये वाला का बड़ा नंबर, दोनों बड़ा नंबर 49 और 41, इन दोनों को प्लस करना है। तो इधर में आपका 10 0 1 8 9 90, तो इनका जो आपका डिस्काउंट होगा ना, ये लगभग 80% होगा। क्यों 80%? सबसे ज़्यादा इसको क्यों कमाया मैंने? क्योंकि ये 21% भी है, और भी कम हो सकता है, 80 से भी कम हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं तभी भी मान के चल रहा हूँ इसका डिस्काउंट इतना होगा। तो आपका नेक्स्ट आ जाएगा 35% डिस्काउंट दे रहा है ऑन फर्स्ट 5 टॉय एंड 3% डिस्काउंट ऑन ईच देयर ऑन। आपका पहला टोटल कोई टॉय कितना है इसके पास ऑन मार्क प्राइस आपका इसमें बोला जा रहा है एक कस्टमर 1 to buy 5 टॉय, 5 टॉय में, ठीक है, 5 टॉय। और नेक्स्ट ये वाला मैंने सिखाया था आपको किस में करना है, आपको एवरेज वेटेड मेथड में करना है। मतलब आपका परसेंटेज दिया गया 35 और टोटल आपका टॉय कितना दिया गया, फर्स्ट टॉय आपका 5 है, उसका 3% डिस्काउंट ऑन देयर ऑन। टोटल हम लोग कितना कोई टॉय पकड़ना था क्वेश्चन में? 5 टॉय पकड़ना था, 1 to buy 5 टॉय, तो 5 टॉय तो पहले ले लेगा, तो दूसरे के लिए वो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, तो मल्टीप्लाई 0 कर दो, ये 0 ही आएगा। टोटल कितना टॉय है? 5 + 0 कितना होगा? 5 ही होगा। तो इसका परसेंटेज जैसे निकालो क्या होगा? 35 और 5 का मल्टीप्लाई करने से इधर 5 हो जाएगा, 1 और 15 16 और ये 5, ये कितना हो जाएगा आपका? 5 3 या 15 और 1 5 35, यही आएगा। ये आपका 35% इसमें डिस्काउंट। नेक्स्ट आपको क्या बोला जा रहा है? स्टेटमेंट नंबर डी, 4 टॉय को 4 टॉय फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन बाइंग आपका 5 टॉय। तो 4 टॉय तो इसको फ्री मिल जा रहा है, तो 4 टॉय में इसको डिस्काउंट मिल रहा है 5 टॉय खरीदने से, ठीक है। 5 टॉय अगर खरीद रहा है तो उसको उसमें से 4 टॉय तो उसको फ्री मिल जा रहा है, ठीक है। मतलब उसने 5 टॉय खरीदा
टोटल, उसके बाद उसको 4 तो फ्री में, टोटल आइटम तो 9 हो गया, पर आपको डिस्काउंट ढूंढना है, 4 तो फ्री में मिला 5 में से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 80। तो 80% इसमें डिस्काउंट मिला उसको, ठीक है। चार्टर मिला के उसको 80% डिस्काउंट मिला। तो हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला है, लीस्ट बेनिफिशियल टू हर, कौन सा इसमें कम से कम बेनिफिशियल हो रहा है उसको देखने को मिल रहा है। तो देखो सबसे कम परसेंटेज कौन सा है, ये और ये, सबसे कम परसेंटेज ये वाला है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी कौन सा है, ये वाला है, ये वाला मार्क किया। तो इसमें देखो एक टैंक है, कैन फिल ए पाइप इन 8 आवर, तो एक पाइप को फिल करते हैं 8 आवर में, और पाइप क्यों जो कि फिल होता है 4 आवर में। इफ़ दे ओपन ऑल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर ईच, और क्यू स्टार्टिंग फास्ट, आपका 1 आवर ईच से ऑल्टरनेटिव खुलेगा तो क्यू स्टार्ट करेगा। दोनों का एफिशिएंसी कितना है, ये एक काम करता है, ये 2 काम करता है। तो क्यू अगर काम शुरू करेगा तो पहला घंटा में आपका 1 काम होगा, दूसरा घंटा में पहला घंटा में 2 काम हुआ, दूसरा घंटा में आपका पी काम करेगा, 1 काम करेगा, और मतलब आपका 3 काम होता है 2 घंटा में। हमें काम करना है 8 काम। 8 काम करने से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 से कर दो, ये 6 काम हो जाएगा। तो कितना समय लगा, 4 घंटा, और 6 काम हुआ ना, तो पहला ये इधर ख़त्म है। अभी कौन काम करेगा, क्यों काम करेगा, क्यों काम करेगा, तो अब क्या 2 काम करेगा, तो 1 घंटा 5 घंटा लेगा, 5 आवर। बस यही आपका आंसर होगा क्वेश्चन 30 का।